पर्युषण महापर्व पर सन्मति सुबल वर्षायोग समिति तथा सकल जैन समाज के तत्वावधान में आध्यात्मिक श्रावक साधना शिविर में आचार्य श्री सुबल सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के 6वें दिन आज मंगलवार को नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला में उत्तम संयम धर्म का गुणगान कर भक्ति आराधना शिवार्थियों ने दशलक्षण विधान में भगवान जिनेंद्र के समझ मंडप पर महाअर्घ्य समर्पित कर की गई। वहीं आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने ग्वालियर में होने जा रहे पंचकल्याणक महोत्सव की घोषणा की। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि ग्वालियर नगर में 11 से 16 नवंबर 2025 तक आचार्य श्री सुबल सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में भिंड जिले के जैन तीर्थ श्री सुमेरु भूमि तीर्थ बरसों के श्रीमद जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित होंगे। आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम संयम दिवस पर पंचकल्याणक महोत्सव की पत्रिका और नवीन जिनबिंब भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाओं का अनावरण चतुर्मास समिति के महामंत्री निर्मल पाटनी, रतन अजमेरा, विनय कासलीवाल, वीरेंद्र बाबा, प्रमोद जैन, राजेंद्र जैन, विधान के सौधर्म इंद्र मुकेश जैन एवं श्रीमती सोनल जैन आदि ने किया। वहीं 3 सितंबर बुधवार को 7वें दिन उत्तम तप की पूजन आराधना होगी। आचार्य श्री सुबल सागर महाराज और मुनिराजों के सानिध्य में शिवार्थियों ने मंत्रोच्चार के कलशों से भगवान जिनेंद्र जयकारों के साथ अभिषेक किया। आचार्य श्री ने मंत्रों से बृहद शांतिधारा श्री जी की सौधर्म के श्रीमल मुकेश जैन और कैलाश चंद्र जैन परिवार ने की। दशलक्षण महामंडल विधान में भजन गायक श्रीमती सोनल जैन उत्तम संयम धर्म की पूजन शिवार्थियों ने संगीतमय भक्ति नृत्य के साथ अष्ट द्रव्य से पूजन अर्चना कर महाअर्घ्य समर्पित मंडप पर भगवान जिनेंद्र के समक्ष किए। और कभी भी समय दर्शन की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई। अब जाके कहीं आपके सानिध्य में ये भाव जगे हैं कि हम समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चैत्य को धारण कर व्रत रूप लेकर इस जीवन को सार्थक कर सकें। ये जीवन हमारा ऐसा बने, कम से कम हम यदि मोक्ष न जाए तो समय दृष्टि बनकर पूरे इस जीवन का सार निकाल कर आपके चरणों में ये भावना बात है कि प्रभु हे गुरु हमें दीक्षा दे। ऐसे विरले जीव होते हैं जीवन के रहस्य को समझ पाते हैं। ऐसे अनंत जीव हैं जो जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाए, और ऐसे भी अनंत जीव जीवन के रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे जीव गिनने लायक हैं जो जीवन के रहस्य को समझते हैं। पर बहुत आवश्यक है जीवन के रहस्य को समझना। कहीं यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। मिला है कीमती हीरा, कहीं ये कीमती हीरा ऐसे ही हमारे हाथ से संसार समुद्र में कहीं गिर गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह नरभव प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे नरभव को प्राप्त करने के बाद और वह नरभव हमारा ऐसे ही चला जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मान लें कि वीरेंद्र जी को किसी ने 1 करोड़ रुपये दे दिए और वीरेंद्र ने सोचा व्यापार करेंगे। सोचते रहे 1 करोड़ रुपए अलमारी में रखे रहे और धीरे धीरे क्या होता रहा, घर का खर्चा करते धीरे धीरे रुपया खर्च हो गया और व्यापार नहीं कर पाया। तो क्या वीरेंद्र जी ने सही किया?